प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन ने ऐसी बात धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया। आप सब आनंदित और मगन होंगे। तो हम आज का जो वचन देखेंगे, आज का वचन है यहेजकेल नबी 37:37 का। एक कोई पढ़ेगा इस वचन को। और आज का जो टॉपिक है सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। अगर हम 2 से 6 तक में देखेंगे तो उसमें लिखा, अगर हम वचन में देखेंगे तो तभी उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियाँ थीं और वे बहुत ही सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारे नस उपजा कर मांस चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़े से ढक दूँगा और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ही हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने किस तरह से अपने दास को कह दिया है, भविष्यवक्ता को, कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और वो कह रहा है कि उससे तुझे पता है कि जी सकेंगे। वो कह रहा है, नहीं, मुझे नहीं पता, बाकी हमें नहीं पता। जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है। परमेश्वर ने जब उससे कहा भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियाँ जिएंगी, तो हम 8 और 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नस उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर से चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। अगर 9 और 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तभी उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांसों से भविष्यवाणी कर। और सांसों से भविष्यवाणी करके कहा, सांस परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन्हें घात किए हुओं में से समा जा कीजिए, जी उठें। 10 में देखेंगे, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तभी सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पाँव के बल खड़ी हो गई और वे एक बहुत बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। उनमें हड्डियों से भरी हुई एक घाटी का वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने जैसे अपने भविष्यवक्ता को उन मृतक हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहा, जब ही भविष्यवक्ता ने हड्डियों को परमेश्वर का वचन सुनाया, तभी एक साथ जुड़ गई और उन पर मांस से क्या हुआ, चमड़ी उसकी ढक गई और मनुष्य बन गई। किंतु इन सबके बावजूद भी उनके शरीर मृतक थे, उनमें कोई सांस ना थी। अब जैसे हमने 8 में पढ़ा था, तभी परमेश्वर की सांस उन मृतक लोगों में प्रवेश कर गई और वे जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, क्योंकि एक बड़ी सेना प्रकट हो गई। हालेलुया। आगे देखेंगे, हम परमेश्वर की सांस हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर फूंक कर दी गई है। हम सब मनुष्य की एक बड़ी सेना बन गई है। हम सिर्फ तमाशा देखने वाले ही नहीं, हम केवल कलीसियाओं के सदस्य ही नहीं, हम एक बड़ी सेना है। इसके साथ ही हमारा परम प्रधान सेनापति हमारा राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर 23 में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिख रहा है उदाहरण में कि यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने के लिए उन्हें पाप की क्षमा का प्रचार करने का अधिकार दिया। और ये समझाने के लिए एक कठिन पद है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर और मसीह पापों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मसीह के राजदूत हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसके पाप पुरुष पर मसीह की मृत्यु के कारण क्षमा किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है तो अपने पापों से पछतावा करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति यीशु के अधिकार से पूर्ण है और उनमें क्षमा प्राप्त किए गए हैं। अगर जब विश्वास करते हैं तभी हम क्या होता है, हम क्षमा किए हुए व्यक्ति होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पछतावा नहीं करता और विश्वास नहीं करता, तो हम उस व्यक्ति को सूचित कर सकते हैं कि हम उसके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं। अभी इस उपस्थिति में हम उसे देखेंगे। इस स्थिति में यीशु ने यह अधिकार संपूर्ण कलीसियाओं को, विशेष तौर पर कलीसियाओं के अगुवाओं को दिया है। जैसे मत्ती 16 के 19 और 18 के 18 में और 19 में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो देखा है कि वहाँ हड्डियाँ सूखी पड़ी हैं और हड्डियों से कह रहा है अपने भविष्यवक्ता से कि तू इन क्या करके इनके लिए भविष्यवाणी कर।
ये जी उठेंगी, लेकिन उस भविष्य वक्ता को नहीं पता, उसे पता है परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को पता है। तो मैं आज उन अंध भक्तों से कहना चाहती हूँ जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन के द्वारा उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर जब हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है तो हम मनुष्य क्या हैं। तो मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो परमेश्वर के लोगों का विरोध ना करें, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि मणिपुर की जो बात है कि इतने दिन से चल रही है, और आज क्या है, जब कहते हैं ना जब तक लोगों पे बीतती नहीं है जब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब मणिपुर के बारे में तो लोग बात कर ही रहे हैं, और लेकिन मसीह लोगों के बारे में भी मुझे न्यूज़ देखने का बहुत शौक़ है, और मैं न्यूज़ भी देखती हूँ ताकि मैं न्यूज़ को देख कर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। तो मैं प्रार्थना भी करती हूँ, तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से डरें। और आपने देखा होगा कि लोगों को किस तरह से सताया गया। जब यूपी में सताया गया तो परमेश्वर ने वहाँ भी क्या करा, अपने आत्मा के द्वारा लोगों को बदला दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो लोगों के द्वारा बदला देता है। और यहाँ देख रहे हो कि जहाँ अयोध्या में क्या करा था कि वहाँ भी परमेश्वर ने बदला दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वहाँ लोगों का दुख दर्द नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य के सृजा हुआ है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए परमेश्वर उनके दुखों को नहीं देख सकता। और उनके दुखों को देखा, और परमेश्वर ने उसी का बदला किस तरह से दिया है। आप सबको पता है कि परमेश्वर किस तरह से बदला देता है। तो मैं सबके लिए यही चाहती हूँ कि जो मसीह विरोधी हैं वो पता है क्या करें, फेमस होने के लिए पता है क्या करते हैं कि ईसाई लोगों को टारगेट करते हैं, और जाके कहीं भी प्रार्थना रही होगी वहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनके भगवान ने उन्हें ऐसा सिखाया नहीं है कि तुम किसी भी जगह जाके पता है क्या करो कि मसीह लोगों पर हमला कर दो। तो परमेश्वर के कुछ लोग हैं अंधभक्त, थोड़े से बेरोजगारी है उनके ऊपर, बेरोजगार की वजह से सोचते हैं थोड़ा सा हमें पैसा मिलेगा और हम ये काम करेंगे तो हम बड़े महान व्यक्ति हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि वचन में लिखा है ना कि हम बहुत बड़ी एक सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा नहीं है, इससे कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता है। ऐसे कामों से सिर्फ परमेश्वर काम से प्रसन्न होता है जो लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम ही है और वो परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम दिखाना चाहता है। तो इसलिए मैं यही वचन मुझे जब दिया तो मुझे यही बात याद आई कि मैं उन मसीह विरोधी भाइयों को जो बता सकूँ कि मेरी वीडियो को देखें किस तरह से यीशु मसीह ने उस हड्डियों में सांस फूकी और किस तरह से उन पर चमड़ी चढ़ गई और किस तरह से वो एक बड़ी सेना बन गई। तो जो बड़ी सेना जो है वो एक कलेसिया है, जो कलेसिया आज इतनी बड़ी सेना बन गई है कि इनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता, चाहे वो कितनी बड़ी कलेसियाओं में क्यों ना खड़ा हो जाए कि अच्छा पाखंड कर रहे हो। पाखंड तो तुम लोग करते हो, जाके जो दूसरों की दुआ प्रार्थना में क्या करते हो, दखल देते हो, तो पाखंड उसको कहते हैं। पाखंड किसी की दुआ प्रार्थना को नहीं कहते, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग पता है क्या करें कि इन लोगों के मुंह लगे। और परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हें दिया है कि तुम सारी जाति के लोगों को क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो, और कोने कोने में मेरे नाम का शुभ समाचार प्रचार करो। तो आज जो मसीह भाई बहन है जो मसीह का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे और वो आगे बढ़ते जाएं खुदावंद यीशु के नाम से, और प्रभु उनकी सहायता मदद करे जिस तरह से उसने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की मदद करी है, और वो ऐसे ही मदद करती रहे और उन विरोधियों की तरफ ना देखे और वो अपने काम में आगे बढ़ते जाएँ। हालेलुया। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़ते हैं मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें कि हम क्या करें, एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सकें। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है पता है क्या है, लाइक कमेंट कमाना नहीं है। हमारा कमाने का मतलब है कि हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। आप सूर की हड्डियों में मांस चढ़ाने वाले परमेश्वर पिता, आपका गोटी गोटी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। किस तरह से अपनी भविष्यवक्ता के द्वारा उन हड्डियों को एक बड़ी सेना बना दिया और उसने आप में जीवन का सांस फूंक दिया। जैसे आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों को भेजा है प्यारे पिता परमेश्वर, वो चेले किसी मनुष्य से ना डरे खुदावन, वो आपसे डरे, आपके भय में चले प्यारे पिता परमेश्वर की कोई भी ऐसा गलत काम ना करें प्यारे पिता परमेश्वर कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा सके। मेरे यहोवा परमेश्वर, आप अपने बेटे बेटियों की जो सेवा कर रहे हैं पिताजी, जो कलेसियाओं में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, एक बड़ी सेना बन गई मेरे खुदावन।
उस बड़ी सेना को आपके हाथ में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ कलेशाएँ चल रही हैं खुदावन, उन सबको भी आपके हाथ में देती हूँ। आपके दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती हूँ मेरे खुदावन। आप सबकी रक्षा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, मैं उन लोगों को भी आपके चरणों में लेकर आ रही हूँ खुदावन, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनकी हर समस्या को आपके समीप रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना कि प्यारे पिता परमेश्वर तेरा वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मेरे खुदावन। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दें, जिन्हें खाने को नहीं उन्हें खाने का इंतजाम करिए। गर्मी से परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर, इस गर्मी की मारी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। और जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए खुदावन, उन सबकी समस्या भी आपके समीप रखती हूँ खुदावन। और जो बड़ी से बड़ी बीमारी से परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो बीमारी से चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि यीशु नासरी ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था प्यारे पिता परमेश्वर। आज हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती जो बीमार है तो वो आज चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन। और मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर के अपने बेटे बेटियों पर दया और रहम करना, कि हमारा वचन बोलना, जो प्रार्थना करना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती। सारा आदर मैं आपको देती हूँ खुदा, में जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर, आमीन।